नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा की आयत नंबर 144 और 145 144 और 145 है। इसके अंदर भी क़िबले के हवाले से ही तज़किरा है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात ने नबी अलैहिस्सलाम की मंशा पर कैसे फ़ैसला फ़रमाया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समाइ फ़लनुवल्लियन्नक क़िबलतन तर्ज़ाहा फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम व हैसुमा कुन्तुम फ़वल्लू वुजूहकुम शत्रह व इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा यअमलून। यकीनन हम तेरे चेहरे का बार बार आसमान की तरफ फिरना देख रहे हैं, तो हम तुझे इस क़िबले की तरफ ज़रूर फेर देंगे जिसे तुम पसंद करते हो। सो अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए और आप जहाँ भी हो सो अपने चेहरे को उसकी तरफ ही फेरिए। और बेशक वो लोग जिन्हें किताब दी गई यकीनन जानते हैं कि बेशक इनके रब की तरफ से यही हक़ है और अल्लाह इससे हरगिज़ गाफिल नहीं जो वो करते हैं। ये क़िबला बदलने का असल हुक्म है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि कुरान में पहला जो नसख़ था, यानी अल्लाह पाक ने जो पिछला मनसूख़ करने का हुक्म दिया और अगला नासिख़ भेजा है, वो क्या है कि बैतुल मुक़द्दस अब आपका क़िबला नहीं है। नबी जी जो आप आसमान पर बार बार, नबी अलैहिस्सलाम आसमान पर बार बार देखते थे नमाज में भी कि कोई वही आ जाए कि मुझे अल्लाह पाक यही क़िबला दे दें, हरम जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। तो इस पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात ने फरमाया कि आप जो आसमान की तरफ बार बार देखते हैं, आपका ये देखना हमें मालूम है, हमने आपकी मंशा पर फ़ैसला फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैतुल्लाह का क़िबला होना इस कदर पसंद था कि क़िबला बैतुल्लाह की उम्मीद में बार बार आसमान की तरफ देखते। वाज़ेह रहे कि बैतुल मुक़द्दस शाम में है और ये मदीना से शुमाल की तरफ है और बैतुल्लाह इसके मुखालिफ जनूब की तरफ वाक़ है। इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि लोग कुबा में सुबह की नमाज़ पढ़ रहे थे, इनके पास एक साहब आए, उन्होंने आकर कहा आज रात नबी अलैहिस्सलाम पर यह कुरान उतरा है। अब उन तक ये बात रात को पहुंची थी। हालांकि मसला क्या है, मसला असर की नमाज का है। जो बुखारी की हदीस है उसमें असर की नमाज के वक़्त जो है क़िबले की जिहत की तब्दीली का हुक्म आया था। अब इन तक जो नमाज का हुक्म जो पहुंचा है वो जो है वो रात को पहुंचा है। अब वो आगे जब जाके बता रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम को आज रात, ठीक है, तो वो उससे भी आगे चला गया। यानी उस वक़्त तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, सफ़र करते करते कोई इस मोहल्ले का उस मोहल्ले में चला गया, इस बस्ती का उस बस्ती में चला गया, तो ये हुक्म आया और ऐसे ही फिर बात पहुंचती गई। तो इससे एक मसला ये भी निकलता है कि कुछ लोग हदीस को ख़बर वाहिद छोड़कर समझकर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर एक ही सहाबी ने आकर जिहद को तब्दील करवा दिया कि अल्लाह पाक के रसूल के ऊपर ये हुक्म नाजिल हो गया, तो सब ने अपने क़िबले की सिमत को तब्दील कर दिया। तो ये दलील है हमारे लिए जो ये कहते हैं कि ये हदीस ख़बर वाहिद है। सफ़र में नमाज अगर कश्ती में है, हालत जंग में है, जिस तरीके से भी हो, तो क्या उसमें क्या फरमाया नबी अलैहिस्सलाम की यहाँ पर भी हदीस आती है कि आका अलैहिस्सलाम अपनी ऊँटनी के ऊपर सवार होते थे और नबी अलैहिस्सलाम क़िबले की तरफ मुँह करके और तकबीर कहते थे। उसके बाद उनकी ऊँटनी चलती थी और फिर उसका मुँह जिधर हो जाता हुजूर अपनी नमाज को जारी रखते थे। अब ये भी एक हमारे लिए दलील बन रही है कि हम अगर सफ़र में हैं, गाड़ी में बैठे हैं, नफल नमाज पढ़ रहे हैं और पढ़नी भी चाहिए, अपने वक़्त को कीमती बनाना चाहिए, वज़ू में हो तो नफल नमाज बैठ के हो सकती है। क़िबले की तरफ मुँह करें और अल्लाह अकबर करके फिर गाड़ी जिधर मर्ज़ी मुड़ती है मुड़ने दें। तो ये एक यहाँ से ये मसला भी हमें जो है वो मालूम होता है। अब आगे आ जाएँ कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लयअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, लयअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, यानी यहूद को अपनी किताबों की पेशनगोई की बिना पर खूब इल्म है कि नबी आखिरुज़्ज़मां का क़िबला मस्जिद हराम होगा, मगर वो कुफ़्र, इनाद और हसद की बिना पर छुपा रहे हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये लोग अहले किताब हम पर किसी चीज़ पर इतना हसद नहीं करते सिवाय दो चीज़ों के। यहूदी हम पर दो चीज़ों के सिवा किसी चीज़ पर हसद ज़्यादा नहीं करते। और आप देख लें आपकी कैफियत अगर जुम्मे वाले दिन बड़ी भारी पड़ती है ना, जुम्मा की नमाज़ पढ़नी बड़ी मुश्किल और गरां लगती है,
तो उस वक़्त ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर शयातीन जो मुसल्लत हैं वो यहूदी हैं। ये शयातीन की भी किस्में होती हैं ना, मज़हब होते हैं, मज़ाहिब होते हैं। तो फरमाया अगर जुम्मा पढ़ना शौक़ लग रहा हो, मुश्किल लग रहा हो, दिल ना चाह रहा हो, तो फिर यहूदी है। फिर इसको क्या चाहिए? इसको सफाई का एहतिमाम, हर वक़्त वज़ू में रहना, कुल औज़ बिरब्बिल फ़लक और कुल औज़ बिरब्बिन नास का एहतिमाम करना चाहिए, ला हौला वला कुव्वता पढ़ना चाहिए, किसी अहलुल्लाह की सोबत इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह वालों की सोबत में रहमतें होती हैं, अल्लाह की बरकतें होती हैं। इन ऐसी मजालिस में फ़रिश्ते ज़्यादा होते हैं, तो फ़रिश्तों से ये खबासत इंसान की दूर हो जाती है, उसकी अहलुल्लाह की किसी नज़र के पड़ जाने से। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं, दो चीज़ें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दो चीज़ें ऐसी हैं जिनसे यहूद तुम्हारी सख्त मुखालफत करती हैं, यानी उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। कौन सी हैं वो? पहली ये है कि जुम्मे के दिन से वो लोग बुग़्ज़ करते हैं। दूसरी ये है कि इमाम के पीछे जब मुक़्तदी आमीन कहता है, तो इस आमीन से उनको बहुत तकलीफ़ होती है। वलइन अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन मा तबिउ क़िबलतक वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम वमा बअदुहुम बिताबिइन क़िबलत बअदिन वलइन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म इन्नक इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन। और यकीनन अगर तू इन लोगों के पास जिन्हें किताब दी गई है हर निशानी भी ले आए, वो तेरे क़िबले की पैरवी नहीं करेंगे। नबी जी जो मर्ज़ी आप कर लें, हमने इनके दिलों पर ताला लगा दी, ये आपके क़िबले को तस्लीम नहीं करते, और ना तू किसी सूरत में उनके क़िबले की पैरवी करने वाला है, और ना इनका किसी सूरत बाज़ के क़िबले की पैरवी करने वाला है। और यकीनन अगर तूने इनकी ख्वाहिशों की पैरवी की इस इल्म के बाद जो तेरे पास आया, तो बेशक तू इस वक़्त ज़रूर ज़ालिमों में से हो जाएगा। बताया रसूलुल्लाह को जा रहा है, अम्बिया उनकी कभी भी फासिक फाजिर और जो है वो यहूद व नसारा और बातिल की तरफ तवज्जो नहीं करते। नबी अलैहिस्सलाम उनके उलट चलते थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया अपने जूते मस्जिद से बाहर उतारा करो, इसलिए कि यहूद अपने जो है वो जूते मस्जिद के अंदर लेकर जाते हैं, ठीक है। और फरमाया तुम अस्सलामु अलैकुम कहा करो, अस्सलामु अलैकुम कहा करो, और अपनी मूँछों को कटवाया करो, इसलिए कि यहूद अपनी मूँछों को बढ़ाते हैं। और अपने पूरे सर को ढांपा करो। अब यहूद को देखो, वो छोटी सी टोपी सर के ऊपर रखी होती है, अपने पूरे सर को ढांप कर रखा करो। तो इससे वो सारी की सारी चीज़ों की नफ़ी होती है। अब ये मतलब हेयर स्टाइल हम अपने देखें, बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं, बच्चियों की तरबियत कैसे होती है। बच्चों की तरबियत में अपना हेयर स्टाइल, कानों के ऊपर से बाल छोटें, पीछे से बाल छोटें और दरमियान से बाल बड़े, ये यहूद व नसारा का तरीका। या तो पूरे बड़े रखो या सारे के सारे बराबर रखो, इनको टिन कर दो, ठीक है, ये तरीका है। बहरहाल बच्चा इस चीज़ का मुकल्लफ नहीं होता है, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ें तरबियत के अंदर शामिल हैं। बड़े बड़े बाल बच्चों को आगे सामने माथे के ऊपर रखवाना ये दुरुस्त नहीं है, ये यहूद का तरीका है। इससे फिर बच्चों की पेशानी के अंदर खबासत और बिगाड़ आता है। तो मातबी क़िबलता का यानी वो काबा के क़िबला होने को खूब जानते हैं, मगर इसका इनाद इस कदर बड़ा हुआ है कि आप इसकी हक़ानियत पर ख्वाह दुनिया भर के दलाइल पेश कर दें, वो आपके क़िबले को तस्लीम नहीं करने वाले हैं नबी जी। और आप भी वही इलाही के पाबंद होने की वजह से इसके क़िबले को इख्तियार नहीं कर सकते। कैसे ये लोग कह देते हैं कि उनको खुश करने के लिए हुज़ूर ने जो है वो औज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक उनके क़िबले की पैरवी कर दी थी। अस्तग़फ़िरुल्लाह। और उनके बामी इनाद का हाल ये है कि वो एक दूसरे के क़िबले को पसंद नहीं करते। किसको, क्या मतलब? बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करते हैं कौन? यहूद और नसारा बैतुल मुक़द्दस की मशरिक़ी जानिब। तो इसी तरीके से कुरान और सुन्नत की पैरवी तो मा जाअक मिनल इल्म यानी अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले इल्म की पैरवी है। इसके सिवा दीन में जो भी शामिल किया जाए वो इंसानी ख्वाहिश की पैरवी है, ख्वाह वो यहूद नसारा की तरफ से आए, हिंदू या सिख की तरफ से आए, मुसलमान अपने पास से ईजाद कर लें, सब ख्वाहिशों की पैरवी होगी। कि इसलिए अहले इल्म को चाहिए कि इन बिदात के बारे में वाज़ह बताएं। भाई ये जो हाथों के अंदर कंगन पहनते हो, भाई हाथों के ऊपर काली डोरी बांधते हो लड़कियां लड़के, पाँव के अंदर काली डोरी बांधते हैं, ये सब के सब यहूद व नसारा के तरीके हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए इनसे। कलाई के अंदर दर्द शुरू हो गया तो कवारी लड़की के परांदे का धागा जो है ना वो बांधे, तो वो वैसे ही अगर जो है ना वो आप बाज़ार से धागा ले आएँ और ये कहें कि वो किसी कवारी लड़की का है ना, तो लड़के का वैसे ही उस धागे को देख देख कर जो है ना वो दर्द ख़त्म हो जाता है।
समझ में? ये सारी शैतानी बातें हैं। एक गैर महरम के परामदे का धागा आप कलाई के दर्द के लिए अपनी कलाई में बांध रहे हैं, तो इससे आप, ये शिरक नहीं है तो और क्या है? ठीक है। याकूत की अंगूठी आपने अपने हाथ में डाल ली और आप कहते हैं कि इससे मैदा ठीक होता है या इससे खून का फिशार कंट्रोल में होता है, तो ये शिरक नहीं है तो और क्या है? आप कहते हैं मेरे लिए फ़लाँ स्टोन बेहतर है, फ़लाँ पत्थर मेरे लिए बेहतर है, ये शिरक नहीं है तो क्या है? सारे अंबिया ने सबसे पहले शिरक पर मेहनत की, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात का हुक्म बाद में आया है। इसलिए अपने अंदर से इन चीज़ों को ख़त्म करें। किसी के चाहने से, किसी के करने से कुछ नहीं होता। हाँ, अल्लाह के ज़िक्र में और ज़ाते इलाही के कलाम में बहुत बड़ी ताकत है। ज़ाते इलाही के कलाम में और अल्लाह के ज़िक्र में बहुत बड़ी ताकत है। किसी अल्लाह वाले ने बता दिया भाई, अल्लाह, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने सुकून क़ल्ब के अंदर ये लिखा हुआ है। वो फरमाते हैं जो बंदा अल्लाह 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 कसरत से करता है, अगर उसको कैंसर का मर्ज़ हो, उसको दिमाग में रख कर करे तो अल्लाह पाक उस कैंसर को ख़त्म फरमा देते हैं। कोई शक नहीं है, हमारा ईमान है और यकीन है इस बात के ऊपर। और फरमाया या कहारो, ऐसी रूहानियत का अमल है कि अगर कोई आदमी इसको करता है तो इसकी वजह से अल्लाह पाक एक तो रूहानियत के अंदर बहुत बड़ा मकाम अता फरमाते हैं। अगर साथ में मुत्तकी, परहेज़गार और अपनी नज़र की हिफाजत करने वाला हो तो अल्लाह पाक इस इस्म की बरकत से फ़राइज़ का अदा करने वाला और नज़र की हिफाजत, मुत्तकी, परहेज़गार हो साथ साथ, तो अल्लाह पाक इसको कश्फ भी अता फरमाते हैं। कश्फ भी इसको अल्लाह पाक अता फरमाते हैं। एक गायबी मखलूक इसको दिखाई देने लगती है इसकी बरकत से। इसके अलावा ये आपको सिर्फ मैं ये इस एक नाम की तरफ ला रहा हूँ जो कुरान मजीद के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात का नाम कितना है? अगर अल्लाह के नामों में इतनी ताकत है, इतनी पावर है, अब आपको फिर एक और आयत की तरफ ला रहा हूँ। आप तो कुरान मजीद की कई आयतें दिन में पढ़ लेते होंगे। एक हदीस में आता है कि एक शख्स, एक साहबी रसूल घर के अंदर एक आयत पढ़ रहे थे, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। इस आयत को पढ़ते पढ़ते तो तकरार शुरू हो गया। जब तकरार शुरू हो गया तो फरमाया, एक कोने से आवाज़ आई, बस करो, और कितना पढ़ोगे? तुम्हारे इस बार बार पढ़ने की वजह से 4 जिन मर चुके हैं। कुरान कोई छोटी चीज़ नहीं है, ज़ाते इलाही के नाम कोई छोटी चीज़ नहीं है। इससे अल्लाह पाक बड़े बड़े कामों को कर देते हैं। क्यों नबी अलैहिस्सलाम का मामूल था कि आका अलैहिस्सलाम परेशानी के आलम में या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस पढ़ते। नबी अलैहिस्सलाम को जब भी कोई परेशानी होती तो फरमाते या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। बुखारी की आखिरी हदीस है, 2 कलमों की आवाज़, कलिमतानी अलल लिसानी कलीलतानी वल मीज़ानी कसीरतानी। 2 कलमे हैं, ज़ुबान पर इंतहाई हल्के हैं, मीज़ान में बहुत भारी हैं। क्या है? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। कितना वक़्त लगा है और ये तराजू में कितना बड़ा है इनका मामला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात के रसूल ने बताया तो वो कितना बड़ा होगा, उसका कितना अजर होगा। तो या कहारो की मैं मज़ीद आपको फ़ज़ल बताऊँ। या कहारो, अगर या कहारो पर आप आ जाएं, रोज़ाना बंदा इसको करने लग जाए, किसी के साथ जिन्नात, खन्नास, खबीसात, जादू, सहर, जो कुछ भी हो, इसके ज़रिए से सब रिमूव हो जाता है। लेकिन अब इसका तरीका भी है कि अगर कोई बंदा गर्मियों के अंदर कर रहा है और मौसम इलाका, जैसे अब पाकिस्तान में मई जून के ये महीना चल रहा है हमारा, अब जो महीना चल रहा है मई जून का चल रहा है, तो इस महीने के अंदर अगर हम करेंगे तो पानी में पाँव रख के करेंगे, क्योंकि ये जलाली नाम है। और अगर सर्दियों में करेंगे तो बग़ैर इसके भी कर सकते हैं। ठीक है। अब ये ख़ुद ही बैठ कर को बंदा इसको सुनकर और ख़ुद ही करना ना शुरू हो जाए। मुख्तलिफ़ कैफ़ियत हैं, किसी अहलुल्लाह से अपना राब्ता रखें, उलमा से राब्ता रखें, ताकि वो आपको समझाएं कि आपके लिए कौन सा ज़िक्र बेहतर है, आपको समझाए कि आपके लिए कौन सा ज़िक्र बेहतर है। तो ये सारी की सारी यहाँ पर बात करने का मकसूद ये था कि हम कलाम को ये समझें कि कलाम के अंदर अल्लाह पाक ने कितनी पावर रखी होगी कि अगर सिर्फ ज़ाते इलाही के नामों के अंदर ये जो है ना, वो अल्लाह पाक ने इतनी ताकत रखी है। तो अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।